वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, हम लोगों ने एपिसोड नंबर 22 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा था कूलम्ब्स लॉ के दृष्टिकोण से, न्यूमेरिकल्स के काइंड ऑफ व्यू से, कि हम लोग नोट देख रहे थे, एनसीईआरटी में घुसकर देखने की कोशिश कर रहे थे क्या इससे कैसे सवाल पूछा जा सकता है। अब हम एपिसोड नंबर 22 में आपको 6 नोट हमने दिखाए थे। ये सब एक तरह से न्यूमेरिकल है, हमने नोट में बता दिया है याद करने के लिए, ताकि आप तुरंत कैसे सोल्व कर सके, आपका दिमाग चले। हम बताएं कि भैया तो इस रास्ते से जा, उससे अच्छा है कि आप उस रास्ते पे चलें। हम सिर्फ डायरेक्शन दिखा दिए तब आप चल दिए, इसका मतलब है कि आपका क्लेवर बढ़ेगा, आपका ताकत बढ़ेगा, आपका हुनर बढ़ेगा। हम आपको अगर हर हमेशा आगे आगे चलें और आप हमारे पीछे पीछे चलें तो आपका मस्तिष्क संकीर्ण हो जाता है, आप सोच नहीं पाते हैं। इसलिए हम आपके पहले दिमाग को ब्रॉड करना चाहते हैं ताकि आप न्यूमेरिकल को किसी भी दिशा में जाकर के आप लड़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ये हमने दिखाया था कि एनसीईआरटी वगैरह में ये सब है। आज हम देखेंगे नोट का ही हिस्सा देखेंगे। हालांकि ये सब एक तरह से न्यूमेरिकल ही है, हम नोट में डाल दिए हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। अब हम देखते हैं कि इसका जो है तो हम देखेंगे कि आगे नोट और भी जब हम देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल का ही हिस्सा है, हम नोट में डाल रहे हैं ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। क्योंकि न्यूमेरिकल जैसे आता है तो कितना का तबदूल गिला हो जाता है, भाई ये कैसे आ गया, क्या होगा, क्या नहीं बनेगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ के कुछ निकलना चाहते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये थ्योरी ही मानिए और इतना अगर समझ गए तो आप न्यूमेरिकल बनाने के काबिल भी बन जाएंगे, मेरा दावा है। बारीकी से आप जाके यदि कूलम्ब्स लॉ पे पकड़ बनाना चाहते हैं तो एपिसोड नंबर 14 से लेके अब तक आप जाकर के देखिए, बारीकी से देखिए। बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रयास किया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज छोड़िए कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, हम आपको हर संभव कोशिश करेंगे आपका डाउट क्लियर करें। चलिए, हमने एक नोट नंबर 6 तक देखा था, हम देख रहे हैं नोट नंबर 7। अब क्या हो सकता है, जैसे आपसे पूछेगा कि कोई एक सिस्टम है, हवा में है, और उसी सिस्टम को हम लेके चले गए किसी अदर मीडियम में, पानी में, केरोसिन में वगैरह वगैरह में, तो फोर्स में अनुपात क्या होगा वगैरह वगैरह। तो हम क्या किए, हो सकता है कि ये आपका सिस्टम है, मान लीजिए ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। इस बात से ये बेफिक्र है कि चार्ज आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है, इस बात को ध्यान में नहीं रखना है। अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सन को दिखाएगा, पॉजिटिव है तो रिपल्सन को दिखाएगा, अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्शन को दिखाएगा, बस उसके डायरेक्शन को बदलेगा, मैग्नीट्यूड को तो बदलने वाला है नहीं। इसके बीच का मान लीजिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है r, और अभी भरा हुआ है क्या, एयर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका Fa मतलब एयर का फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r², कूलम्ब बाबा के हिसाब से इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, इसी सिस्टम को ना तो चार्ज को बदले ना तो हम डिस्टेंस को बदले, सिर्फ मीडियम को बदले, दैट मीन दूसरे में लेके चले गए। तो एक हो गया आपका ये Q1, ये हो गया आपका Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस वही है, और हमने रख दिया मीडियम में, और इस मीडियम का प्रावैधुतांक मान लेते हैं क्या है, K है, या एप्सिलॉन r है, या जो भी है। अब यहाँ पे नया बल लगेगा, तो नया बल मान लेते हैं कि मीडियम का फोर्स F है। तो मीडियम का फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और एनी मीडियम याद कीजिए, यही हम बताए हुए हैं, दोनों चार्ज का गुणनफल बटे दूरी का स्क्वायर। अब एप्सिलॉन r को ही हम लोग K बोलते हैं। अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अगर आपको चाहिए कौन बड़ा कौन छोटा, तो निश्चित तौर पे अनुपात निकाला जाता है, तो अनुपात निकाल करके ही आप पता कर सकते हैं कि क्या होगा। तो अनुपात निकाल दीजिए, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, FA/FN। अब यहाँ पर दिस अपॉन दिस, गौर कीजिएगा, दिस अपॉन दिस, जब इसको कीजिएगा कुछ कटेगा, यहीं पे काट लेते हैं, ये बारी बारी से क्या सोचना, ये हिस्सा मिल रहा है, खत्म।
अब इतना ये हिस्सा देखिए और ये हिस्सा देखिए सेम है, इसका मतलब ऊपर का ये नीचे का ये कट जाएगा, भागा देने के बाद कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1, और लेकिन नीचे जो बचेगा 1/εr बचेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1/εr। तो मेन बटा का दूसर का कहाँ जाएगा, ऊपर, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा εr। तो इस तरह से हम क्या देखें कि k इज इक्वल टू या εr इज इक्वल टू क्या हो जाता है FA/FM। इसका एक नया परिभाषा भी डेवलप किया जाता है k का, प्रागैद्युतांक का। याद कीजिए εr का फॉर्मूला हमने लाया था एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, मतलब किसी माध्यम की विद्युतशीलता में हवा की विद्युतशीलता से भाग देते थे तो वो आता था हमारा एप्सिलॉन आर। ये फोर्स के रेस्पेक्ट में है कि एयर के तुलना में ये कितना टाइम्स कम, मतलब फोर्स के एयर के फोर्स में मीडियम के फोर्स को भाग दे देते हैं तो जो बचता है वो एप्सिलॉन आर बचता है। इसका मतलब है कि यहाँ ऑल्सो करके अगर आप लिखना चाहेंगे तो एयर में जो फोर्स होगा वो किसी अदर मीडियम के एप्सिलॉन आर और उस मीडियम के फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अब आपको इससे जुड़ा हुआ सवाल अगर आपको पूछे तो आप बायां दायां करके बोल सकते हैं। जैसे कैसे क्या बोलेगा सो देखिए, हो सकता है बोल दिया कि हवा में दो चार्जेस के बीच का फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है और उसको ऐसे माध्यम में डाल दिया गया जिसका परावैद्युतांक जो है सापेक्ष विद्युतशीलता जो है, विशिष्ट विद्युतशीलता जो है वह 5 है। तो नया फोर्स क्या होगा उस मीडियम में, तो हवा में कितना बोला 20 न्यूटन, मीडियम में कितना बोला 5 न्यूटन, तो 20/5 कितना 4, दैट मीन्स कि उस मीडियम में कितना फोर्स रह जाएगा 4 न्यूटन। याद रहे हमने चार्ज को नहीं बदला है, आर को नहीं बदला है, हमने सिर्फ मीडियम को चेंज किया। और यदि मान लीजिए कि और भी चीज चेंज कर रहा है तो हम आपको पहला नोट में ही बता चुके हैं कि अगर सब चीज चेंज कर दिया तो क्या करेंगे। सिंपल फॉर्मूला से चलेंगे हमारा, इसमें तो ओबियस है कि इस फॉर्मूला को गौर से देखें तो क्या क्या चेंज हो सकता है। एक तो एप्सिलॉन आर चेंज होगा, एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स हो गया, एप्सिलॉन आर चेंज हो सकता है ये, दैट मीन्स कि 4 राशि है जो चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये है कि चेंज जब चारों करेगा या 3 करेगा या 2 करेगा उसके हिसाब से हम लोग सोचेंगे, लेकिन अभी इसको चेंज नहीं किया गया था, चार्ज को चेंज नहीं किया गया था, डिस्टेंस को चेंज नहीं किया गया था, बल्कि किसको चेंज किया गया, मीडियम को चेंज किया गया। इसका मतलब एप्सिलॉन आर को चेंज किया गया। तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आपके लिए दुविधा डाल सकता है किसी बुक में कि आपका हवा तो दे दिया, ठीक है हम समझ गए FA/FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ऐसा भी हो सकता है कि किसी हवा को छोड़ के बाकी 2 मीडियम के लिए बात कर लिया। तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस r है और मीडियम ऐसा दिया है, यहाँ पे मीडियम यहाँ पे ऐसा दिया है जिसका परावैद्युतांक कितना है K1 या एप्सिलॉन r1 भी कर सकते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं F1, जो इसके लिए मतलब कि मीडियम K1 के लिए अगर बात करें फोर्स का वैल्यू तो हम F1 बोल देते हैं। F1 इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख देते हैं, मीडियम के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन r की जगह पर देते हैं K1, और दोनों चार्ज के बीच का दूरी, दोनों चार्ज का गुणनफल बटे दूरी का स्क्वायर। इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या किया कि ना तो चार्ज को चेंज किया ना तो डिस्टेंस को चेंज किया और उसको दूसरे में डाल दिया। मतलब पहले था केरोसिन में, फिर डाल दिया बेंजीन में, पानी में, कुछ भी हो सकता है। तो अब जो है चार्ज चेंज नहीं हुआ है, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मीडियम चेंज हुआ है। मीडियम ऐसा चेंज हुआ है कि उसका परावैद्युतांक कितना है K2। इसका मतलब है अब नया फोर्स जो मान लीजिए पैदा लेगा वो क्या लेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 हो जाएगा, K1 का जगह लेगा K2 और दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन Q1 × Q2 और बटा डिस्टेंस का स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, अनुपात और निकालना है, किसमें ज्यादा किसमें कम वगैरह वगैरह बहुत सारा बात है। तो इसमें जो है अनुपात निकाल लेते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, मतलब फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर। तो LHS में LHS से भागा देंगे, RHS में RHS से भागा देंगे, तो 10/10 हो जाएगा LHS में F1/F2। चलिए
अब दिस अपॉन दिस जब करेंगे, दिस में बटा में इसको रखेंगे, ये वाला हिस्सा कट जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम कटेगा। फिर ये वाला हिस्सा इसका और ये वाला हिस्सा इसका कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1/k1, यहाँ बचेगा 1/k2। हम क्या लिख सकते हैं 1/k1 बटा 1/k2। मेन बटा का दूसरा का कहाँ जाएगा ऊपर, तो k2/k1 कोना कोनी थोड़ा गुना कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। F1k1 बराबर F2k2। मतलब यहाँ पे एक चीज आ, फोर्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इन द सेंस ये कांस्टेंट तब होगा जब आपका चार्ज वैरी ना करे, डिस्टेंस वैरी ना करे और उसको कई मीडियम से गुजारा गया और उसका फोर्स का रेशियो वगैरह निकालना है, तो सीधा जिस माध्यम का फोर्स होगा उसमें उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा और दूसरे का फोर्स होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा और दोनों इक्वलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ से एक चीज और भी आ रहा है, क्या आ रहा है सो देख सकते हैं। फोर्स ऊपर है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नीचे है, तो जिसका ज्यादा होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका मतलब है कि उसका फोर्स कम होगा और जिसका कम होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें फोर्स ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहला मीडियम हमने लिया केरोसिन, तो याद कीजिए हमने केरोसिन के लिए कितना बताया हुआ है कि 2 बताया हुआ है, बता दिया। दूसरा लिया मान लेते हैं वाटर, तो वाटर का 81 बताए हुए हैं। तो इसका जब ज्यादा है तो उसमें फोर्स कम होगा और इसमें इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो उसमें फोर्स ज्यादा होगा। दैट मीन्स अगर इक्वलाइज करने का बात हुआ तो F1 मतलब केरोसिन का फोर्स इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ केरोसिन, तो F1K1 बराबर पानी का फोर्स F2 और पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। तो दैट मीन्स केरोसिन में फोर्स, केरोसिन का K1 दोनों गुणनफल बराबर हो गया किसका, जल में फोर्स और जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। और भी इसमें नोट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको देखने की आवश्यकता है। ये पूछेगा कि डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया गया, 6 गुना कर दिया गया तो फोर्स पे क्या डिपेंड करेगा, कितना गुना घटेगा वगैरह वगैरह, ये ढेर सारी बातें हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आप जो है उस लायक हो चुके हैं, अब न्यूमेरिकल में आप एंट्री मार सकते हैं। अब देखिए आप कितना तेजी से न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। आप इसको प्रिंट कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे। चलिए अब हम न्यूमेरिकल की ओर कूच करते हैं। हमने आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ में किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है या पूछता है, चाहे वो एनसीईआरटी में हो, बिहार बोर्ड में हो, स्टेट बोर्ड में हो, किसी भी एकेडमिक एग्जाम के लिए हो, फिर IITI, पारा मेडिकल, पॉलिटेक्निक, हमने एक वीडियो जारी किया हुआ है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ के माध्यम से हमने बताया हुआ है आपका टारगेट क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला याद कीजिए, तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम में कूलम्ब्स लॉ से आधारित क्या हो सकता है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम। टाइप ऑफ प्रॉब्लम में बेसिक रूप से आपका 4 टाइप से होता है। पहला प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपल कैलकुलेशन, मतलब साधारण, जिसको हम पुटिंग गेटिंग भी कहते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पुटिंग गेटिंग, मतलब पुट करना और गेट करना। दूसरा हो सकता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेट फोर्स कैलकुलेशन। ये क्या है हम बताएंगे, नेट फोर्स कैलकुलेशन। तीसरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम को हम लोग संतुलन बोलते हैं,
संतुलन। प्रॉब्लम चौथा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपका बेसिक रूप से रह सकता है। तो ये सब सवाल जल्दी आपको नहीं पूछेगा, हो सकता है ITI वगैरह में पूछे। इससे रिलेटेड आपका बिहार बोर्ड पूछ चुका है, इससे रिलेटेड आपका बिहार बोर्ड पूछ चुका है, इससे रिलेटेड आपका IIT वगैरह नीट वगैरह कंडक्ट करता है। तो एकेडमिक के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये सभी पढ़ने अनिवार्य हैं, लेकिन बेसिक रूप से हम इस तीनों को पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड कंडक्ट करता है, प्लस CBSE का भी हम बात करें तो यहाँ तक जाके पूछता है। लेकिन पढ़ना तो सभी चाहिए, कहाँ पर क्या पूछेगा कहना मुश्किल है। तो चलिए, तो पहला हमारा क्या है, गौर कीजिए। पहला हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपल कैलकुलेशन पुटिंग गेटिंग। तो आपको जितना भी हम बताए हुए हैं नोट, उसका हम इस्तेमाल करेंगे और इसका हम प्रॉब्लम डील करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेट कैलकुलेशन, नेट फोर्स कैलकुलेशन, मतलब ये कि कोई चार्ज होगा, उस पर 2 या 2 से अधिक फोर्स लगेगा, तो कैसे हम निकालेंगे। 2 फोर्स रहेगा, 2 चार्ज रहेगा अगल बगल में, तो उसके कारण 3 रहेगा, तो उसके कारण सारा कुछ देखेंगे। वेक्टर फॉर्म भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि आप, ये 5 नंबर का पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, आपका एक 2 धागा लिए सेम लेंथ का, उसमें क्या किए, एक प्लस क्यू दे दिए, दूसरा भी प्लस क्यू दे दिए, तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन होगा तो धागा में तनाव आएगा, तनाव आएगा तो ये दोनों एक जगह आएगा कि बेचारा वो स्थिर हो जाएगा। जब स्थिर हो गया इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, वो इक्विलिब्रियम में आ गया। तो नेट फोर्स 0 आ गया मतलब इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स हम कैलकुलेट, नेट फोर्स 0 हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद SHM होता है। SHM का मतलब क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ये, अगर कोई पिन अपने मिडिल सेंटर के इर्द गिर्द अपने पथ को बार बार दोहराते रहता है तो वो जो है SHM में कहा जाता है। मतलब स्प्रिंग को आप देखते होंगे, थोड़ा सा उसको छेड़ करके छोड़ दिए, तो छेड़ करके छोड़ दीजिएगा तो क्या होता है, पहले ऐसे था और उसको आपने क्या किया, ऐसे किया फिर छोड़ दिया, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मतलब मिडिल सेंटर से जितना अंदर उतना ही बाहर। जबकि अगल बगल हवा वगैरह नहीं हो तो वो अनवरत करता रहेगा। आप एक धागा से बॉल को लटका देते हैं और ऐसे करके छोड़ देते हैं तो वो मूव करता रहता है, और वो तब तक मूव करता रहता है जब तक उसकी एनर्जी समाप्त ना हो जाए। लेकिन अगर आसपास हम हवा वगैरह का फ्रिक्शन समाप्त कर दें तो वो अनवरत इनफाइनाइट टाइम तक वो करता रहेगा। तो मिडिल सेंटर से वो इर्द गिर्द घूमता रहेगा, तो ये SHM कर रहा है, इसका मतलब स्प्रिंग भी SHM करता है। तो इस तरह से कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे बिंदु हैं। चार्ज से रिलेटेड हम देखेंगे SHM कैसे होता है। तो इस तरह का हम देखते हैं। तो आज पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपल कैलकुलेशन। पहला आपका है कूलम्ब्स लॉ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये बोलेगा कि 2 चार्ज दे दिया गया है। एक का Q1 का मान है 2.5 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज दे दिया Q2, इसका मान दे दिया 3.5 × 10⁻⁹ माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो दे दिया 2 एंगस्ट्रम। कितना दे दिया, 2 एंगस्ट्रम। और पूछ दिया कि दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा। दैट मीन्स F = 1। भाषा वगैरह खुद से समझ लेना है, बुक में लिखा हुआ रहेगा, कहानी पढ़ना आसान है। हम उससे थीम निकाल करके आपको बता देते हैं। 2 चार्ज है, दोनों धनात्मक है, और एक का परिमाण है 2.5 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम, और Q2 बराबर है 3.5 × 10⁻⁹ माइक्रोकूलम। ऐसा दे दिया, आपको उलझाने के लिए दे दिया है। और याद कीजिए माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁶, ठीक है।
माइक्रो का मतलब म्यू का मतलब होता है 10⁻⁻�6। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि गिवन, क्या गिवन है भाई, तो Q1 का जो मॉड है दिस इक्वल टू दिया हुआ है 2.5 इंटू -6 पहले से है, एक माइक्रो के कारण -6 आ जाएगा, तो -6 इंटू -6 हो जाएगा -12, तो 10⁻⁻12 कूलम हो जाएगा। अब ये माइक्रो खत्म, अब आ गया कूलम। Q2 का मॉड कितना दिया हुआ है, मॉड हम इसलिए लगा रहे हैं कि अगर ये माइनस भी होता, ये भी माइनस होता तो माइनस इसमें कन्वर्ट हो जाता प्लस, तो इसका इस नज़र गुजर से आप खत्म हो जाएंगे। और वैसे भी परिमाण निकालना है तो हमको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ Q1 लिखे तो समझ जाओ क्या लिख रहे हैं। एनीवे 3.5 इंटू, अब ये -9 और ये -6, तो -9 -6 कितना हो जाएगा -15, 9 6 15, तो -15 कूलम। और R का मान दिया हुआ है कितना 2 एंगस्ट्रम। याद रखना है 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। यदि यहाँ 5 एंगस्ट्रम है तो इसका मतलब लिखेंगे 5 × 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब है कि इसको आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻10 मीटर। तो हमने क्या बोला था कि अगर आप फॉर्मूला SI वाला रखते हैं तो आपका सारा डाटा किस में होना चाहिए, SI में। अब देखिए चार्ज भी SI में, ये भी SI में कूलम, और दूरी भी SI में, क्योंकि ऐसे हमारा SI में नहीं था, माइक्रो हमारा SI में नहीं था, माइक्रो भी यहाँ भी था, एंगस्ट्रम था, तो इसका मतलब ये सब SI में नहीं था। तो अब निकालते हैं ना, सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर हमने कोई चर्चा नहीं किया है, इसका मतलब है कि बीच में एयर है। अगर कोई चर्चा करेगा कि अदर मीडियम है तो वो बताएगा, K का मान देगा, और कुछ नहीं बताया इसका मतलब एक्सपेरिमेंट एयर में चल रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा। तो इसका वैल्यू तो आप जानते हैं एक साथ है, तो ये एक साथ गीत गाता है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ याद रखना है। ये सब एक साथ रहेगा तभी इतना वैल्यू रहेगा, अगर एक भी यहाँ से कुछ इधर उधर हटा माना गया तो इसका मतलब इतना वैल्यू नहीं होगा। Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁻12। Q2 का मान कितना दिया हुआ है 3.5 × 10⁻⁻15 अपॉन इसका मान हो गया 2 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर, क्योंकि R² है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। मात्रक अपने आप आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, मात्रक हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं। मात्रक अगर आप लिखते हैं तो थोड़ा सा आप गड़बड़ा सकते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, फोर्स का कौन नहीं जानता है, जगदानत है न्यूटन, तो इससे इसका भी तो न्यूटन याद रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं सोल्व करते, जितनी तेजी में आप सोल्व कर देते हैं उतना अच्छा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3.5 × 2.5 × 9 बटा में 4। पहले इसी महारथी को हल कर लेते हैं। आइए यहाँ तो माइनस माइनस के साथ जुटेगा तो -15 -12 जुटेगा तो -27, -27 में से 9 चला गया तो -18, तो ऊपर में हो गया है -18 पावर का। अब 225 × 9 तो 225 होता है, 25 9 225। अब 225 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.5 से, यानी 35 से। 25 25 के 5 बाकी 2, 10 2 12 2 बाकी 1, 10 10 1 11, 5 3 15 5 बाकी 1, 3 6 1 7, 3 6 5 7 8 7। अब यहाँ पे चूंकि एक अंक के बाद दशमलव और यहाँ पे भी एक अंक के बाद दशमलव, एक एक 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ हो जाएगा दशमलव, इसका मतलब हो जाएगा अच्छा बटा में 4 भी है, अच्छा वो बाद में हम कर लेते हैं 78.75 बटे 2 का स्क्वायर 4, इसको ले लेते हैं। अब चलते हैं इधर, यहाँ पर हमने ऊपर में क्या देखा था -15 -12 -27 में से 9 चला गया तो -18, तो 10 पे पावर क्या हो गया -18 बटा -10 का स्क्वायर है, चूंकि 2 का स्क्वायर तो हम ले चुके हैं, तो -10 का स्क्वायर -20, तो 10 पे पावर -20 बराबर। सोल्व कीजिए, 4 से पहले इसको भगा देते हैं, तो 4 से देंगे तो 4 एकम 4, बचा यहाँ कितना 3, 3 पर 8 38, 4 9 36, 4 9 36 और 2 38, 2 बचा, पॉइंट है तो पॉइंट ले लेते हैं, 2 पर 7 27, 6 चौके 24, बचा 3, 3 पर 5 35, 9 चौके 36, लगभग 9 ले लेते हैं।
और ये -18, इसका -18 गैप कर देगा, 10 पे पावर -2 बचेगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पे पावर +2। ठीक है, आप अगर कोरिया टाइप के हैं यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब वैज्ञानिक संकेतन में कि पॉइंट को यहाँ लिखा जाता है, तो पॉइंट आप बायां खिसका रहे हैं, मतलब वैल्यू को घटा रहे हैं, और इसका मतलब यहाँ वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आप पॉइंट को बायां खिसकाएंगे तो यहाँ पावर बढ़ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ये 1.96 है, तो ऐसे 2 लिख सकते हैं, लेकिन 6 वगैरह को छोड़ देते हैं, 1.96 भी लिख सकते हैं, गुने 10 पे पावर 2 था पहले से। हम क्या बताएं कि पॉइंट को आप बायां खिसका रहे हैं तो वहाँ एक पावर बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 एक क्या हो जाएगा 3, 10 पे पावर 3। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ढेर सारा चीज़ लिखा हुआ है। आप गौर करने वाली बात ये हुई, माइक्रो का मतलब 10 पे पावर -6 हमने यूज कर लिया, एंगस्ट्रम का 10 पे पावर -10 मीटर यूज कर लिया। एक टेक्निक ये भी सीखा हम लोगों ने कि अगर हम यहाँ पे 10 का पावर रहे प्लस में और पॉइंट को बायां खिसकाना रहे, तो बायां खिसकाना रहे तो एक पावर बढ़ जाए। दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में वैज्ञानिक संकेतन में हर चीज़ लिखी होती है, इसलिए हम आंसर को जनरली इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर किसी ने यहाँ लिख दिया तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन जब भी सेट किया जाता है किसी अच्छे एग्जाम में, तो आपको इस फॉर्म में अप्रॉक्स सेट किया जाता है, मोस्टली 90% केसेस में। इस वजह से हम लोग इसको ला करके छोड़ते हैं ताकि उसको कैलकुलेट कर सकें। अब देखिए कितना कम चार्ज था, तो दूरी भी उतना ही कम था। इसका मतलब यह है कि 10 पे पावर 3 का मतलब हो गया 1000 गुना है। इसका मतलब 1000 गुना न्यूटन फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एससी वर्मा साहब के में मिल जाएगा आपको। इसमें एक चार्ज लिया है, मान लेते हैं 1 कूलम का है, एक आपके बिल्डिंग पर है और एक आपके कॉलेज की बिल्डिंग पर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आप ऑब्जर्व कीजिए कि कितना किलोमीटर है। हो सकता है कि आपके घर से उस कॉलेज का बिल्डिंग का दूरी हो सकता है 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज दैट आपके मुख्यालय से आपका कॉलेज, आपके घर से आपका कॉलेज 50 किलोमीटर पर है, और बोल दिया कि भाई आप फोर्स बताइए क्या है और नेचर भी बताइए क्या है। तो नेचर का क्या करना, दोनों जब पॉजिटिव है तो विकर्षण ही होने वाला है। तो इसका मतलब है विकर्षण तो समझ में आ गया, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, सेंस। अब यहाँ पर चूंकि आप इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। गिवन उवन जो जहाँ है वो जब न्यूमेरिकल आप बना रहे हैं एग्जाम हॉल में, तो प्रोसेस जैसे है, प्रोसीजर जैसे है, वैसे आप लिखिए। आप यहाँ समझ रहे हैं, कम समय में कम स्पेस में आप समझ रहे हैं, तो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। F क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r²। और आप ये एक साथ गीत गाता है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। तो 9 गुने 10 पे पावर 9 रखेंगे, Q1 तो 1 कूलम, Q2 1 कूलम, SI में है ही, बटा ये SI में नहीं है, आपका किलो में है, तो किलो का मतलब होता है 10 पे पावर 3। आप इसको लिख सकते हैं 50 जगह डालने दिए, किलो का मतलब होता है 10 पे पावर 3, और ये अब मीटर में बदल गया। ऐसे भी जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 को हम 10 पे पावर 3 लिखते हैं। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर है, तो जितना यहाँ होगा उसका स्क्वायर। अब इसको जितना तेजी में आप सोल्व कर सकते हैं, ये हो गया आपका 9 गुने 10 पे पावर 9 बटा, ऐसा करते हैं 5 का स्क्वायर क्या होता है, बचे 25। अब यहाँ पर 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 10, इसका मतलब 10 का स्क्वायर है यहाँ, और 10 का यहाँ पर 3 है, तो अंदर में 3 1 4 और 4 गुना 8 हो जाएगा। कैलकुलेशन समझिए। यहाँ पे 50 को हम मन में क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 10, तो 5 का स्क्वायर 25 तो बाहर कर लिए। अब 10 है यहाँ पे, तो 10 गुने 10 पे पावर 3 हो जाएगा 10 पे पावर 4, और 10 पे पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 10 पे पावर 8। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 10 पे पावर 8 है, यहाँ 10 पे पावर 8 प्लस में है, तो मन मन गए, तो एक यहाँ 10 लेकिन बचेगा, तो बचेगा तो 10 नमा कितना हो जाएगा 90, तो ऐसे लिख सकते हैं आप 90 या बटा कितना हो जाएगा 25। आप इसको भागा दे लीजिए, तो 25 चौके 100, 4 से कुछ कम हो रहा है, 25 तिया 75 पॉइंट ले लेते हैं, तो 75 और 15 हो जाएगा आपका मतलब 100, 75 15 90, उस पे जीरो लिए हैं दशमलव की वजह से, तो इसका मतलब हो जाएगा 15 पे जीरो तो 150, और 25 छके होता है 150, 3.6 न्यूटन।
यहाँ पे एक बहुत बड़ा राज है जो सामने आया। क्या सामने आया? ये सामने आया कि आपका 50 किलोमीटर के दूरी पर भी एक कूलम का चार्ज है, उसके बीच 3.6 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इसका मतलब है ये बहुत बड़ा चीज दे रहा है। और हमने पहले भी कहा है ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, लंबी दूरी तक भी मार कर सकता है। तो अब कल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होगा 24 का, इसलिए कि एनसीईआरटी का सवाल आपका चलेगा। तो एपिसोड नंबर 24 देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।